हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार आपके सामने मैं कंपार्टमेंट और आईटी वाले बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि आपके लिए बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि अब आप सुन लीजिए, न्यू पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका कंपार्टमेंट का और इम्प्रूवमेंट का। बच्चों, दोनों की बात करने वाला हूं मैं। भाई देखो, वीडियो को आप थोड़ा सा, सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो बना रहा हूं। इस इन्फॉर्मेशन को आप सुन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। क्योंकि बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि आपने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर दिया है, उसकी डेट अभी चल रही है। अभी अगर कोई बच्चा रह गया है जिसने कंपार्टमेंट का फॉर्म या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो प्लीज़ वो जाके फिल कर ले। क्योंकि सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं पासिंग क्राइटेरिया की, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। क्योंकि बच्चों को कमेंट आए थे और बच्चे कह रहे थे, क्या सर जो बच्चे इस समय इम्प्रूवमेंट देंगे या कंपार्टमेंट देंगे, क्या उनके लिए प्रैक्टिकल दोबारा होगा? तो मैं उनके लिए साफ साफ एक बात बता देता हूं कि आप जो बच्चे 10th और 12th में जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है या आपकी इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्योंकि बच्चों, प्रैक्टिकल होते हैं स्कूल में, और अब आपका कोई भी स्कूल का लॉजिक नहीं बनता है। अब आपका एग्जाम देने का पैटर्न है, और एग्जाम देने का पैटर्न क्या है मैं आपको समझाता हूं। और पासिंग क्राइटेरिया क्या है कंपार्टमेंट वालों के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि आपको कितना लिखकर आना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख आए और आपने पहले की तरह ये सोच लिया कि चलो हम पास हो जाएंगे, तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है कंपार्टमेंट और कितने नंबर लाने जरूरी हैं क्लास 10th और 12th के लिए। क्योंकि बच्चों, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं आपको। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि हम देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमें कमेंट करेंगे। और इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट में आपको किस तरह की नीड है या आपको हमसे क्या उम्मीद है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आपको स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करूंगा मैं क्लास 10th और उसके बराबर में करूंगा मैं आपको क्लास 12th का। क्या है कंपार्टमेंट का पासिंग क्राइटेरिया और कितने नंबर आपको लाने जरूरी हैं। सीपीएसई ने साफ साफ बोल दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे दोबारा मिस्टेक हो जाए। तो आई होप आपसे दोबारा मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि बच्चों, आपके लिए जो इंफॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं, ये इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप गलती ना करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इम्प्रूवमेंट का गेम और क्या आपके लिए प्रैक्टिकल दोबारा होते हैं या प्रैक्टिकल का दोबारा नहीं होंगे, तो इन सारी बातों को मैं आपसे करने वाला हूं। बस वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि मैं इसमें आपको रिवोल्यूशन, जो आपके रिव्यू ओवल्यूशन वगैरह जो होते हैं, कॉपी को दोबारा रीचेक कराना या अपने फोन पे ऑनलाइन मंगाना कैसे करा सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक तरफ तो लिख दिया है मैंने 10th और एक तरफ लिख दिया है मैंने 12th। मेरे पास 2 क्लास है, एक 10th है एक 12th है। तो मैं दोनों की बात करूंगा आपसे कि कंपार्टमेंट के लिए क्या जरूरी है और क्या आपके लिए मार्क्स लाने जरूरी है। तो बच्चों देखो, ये तो है आपकी थ्योरी और ये है प्रैक्टिकल। ये है थ्योरी और ये है आपका प्रैक्टिकल। बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ 2 मिनट में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या है बच्चों टॉपिक? सपोज करो आपका मैथ्स का एग्जाम है। मैथ्स का एग्जाम है तो कंपार्टमेंट में जो 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होगा, वही 80 मार्क्स का आपका एग्जाम आने वाला है। जो गलती आपने पहले करी थी वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखना। तो जब बच्चों आपका मैथ्स का पेपर है, तो पहले तो याद रखो कि ये आपका जो 10th क्लास है उसके लिए 80 मार्क्स का होता है और ये 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपके वही रहेंगे जो आपको स्कूल वालों ने दे दिए हैं। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपके वही रहेंगे जो स्कूल वालों ने आपको मेन एग्जाम में दे दिए हैं। अब आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। पहले मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ये नंबर दिख रहे हैं। अब आप ये कहोगे सर कि हम कितना नंबर लेके आए, तो भाई कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, ये 13 नंबर लाने जरूरी हैं। कम से कम 13 नंबर आपको कंपार्टमेंट में लाने जरूरी है 80 नंबर के में। वो भी कब लाएंगे? जब आपको प्रैक्टिकल में पूरे 20 नंबर मिल गए हैं। एक बात याद रखना, अगर पूरे 20 नंबर आपको मिले हैं तो आपको पूरे कितने नंबर लेके आने? 13 लेके आने। अगर किसी बच्चे को
मेन एग्जाम में आपको 15 नंबर मिले थे प्रैक्टिकल में, तो याद रखना उसको 18 नंबर लाने जरूरी है थ्योरी में। ये बात आती है समझ में आपको? तो ये कंपार्टमेंट का पासिंग क्राइटेरिया है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बात समझो, अगर आपको स्कूल वालों ने 20 नंबर दे दिए प्रैक्टिकल में, यानी कि जो आपके मेन एग्जाम हुए थे उसमें आपको 20 नंबर मिल गए, तो आपको सिर्फ 13 लेकर आने। और अगर आपके स्कूल वालों ने आपको 15 दिए तो आपको 18 मार्क्स लेके आने। तो ये है आपका पासिंग क्राइटेरिया क्लास 10th का। अब मैं बात करता हूँ क्लास 12th का कंपार्टमेंट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सपोज करो आपका जो ये पेपर देखो 70 का आता है और प्रैक्टिकल होते हैं आपके 30 मार्क्स के। बात आती है समझ में आपको? अगर सपोज करो आपका फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स प्रैक्टिकल में मान लीजिए आपको 25 नंबर मिले हैं। यहाँ क्लास 12th में प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है, या आपके प्रैक्टिकल हुए हो या नहीं हुए हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें 25 मिल जाए, 10 मिल जाए, कितने भी मिल जाए, आपको 15 मिल जाए, ये आपके टीचर्स पर डिपेंड करेगा कि आपको उसने कितने दिए हैं। दोबारा प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपको जो एक बार प्रैक्टिकल में नंबर मिल गए वही नंबर रहेंगे। अब इस थ्योरी में करने के लिए क्या है बच्चों, 23 नंबर का यानी कि 70 नंबर की थ्योरी है, इसमें आपको 24 लाना कंपलसरी है। तो और मैथ सब्जेक्ट में इसको याद रखना, मैथ सब्जेक्ट में 27 कंपलसरी है। अगर इससे कम नंबर आपके आते हैं तो बच्चों आप फेल हो जाओगे कंपार्टमेंट में, फिर आप दोबारा री कंपार्टमेंट में चले जाओगे और फिर आप 2025 में ही एग्जाम दे पाएंगे अपने उस सब्जेक्ट का। तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी। कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते हुए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मैथ्स में मैंने समझा दिया है कि अगर प्रैक्टिकल में 20 मिले तो 13 लाने हैं, और अगर 15 मिले तो आपको 18 लाने हैं। और यही 12th का पासिंग क्राइटेरिया जो मैंने समझाया, 70 नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स में आपको 24 लाने कंपलसरी हैं। अगर 24 नहीं आए, बहुत से कहते हैं 23 ले आओ, नहीं 24 लाते हैं। और इसमें ग्रेस नहीं मिलता है, कंपार्टमेंट में आपको एक भी नंबर का ग्रेस नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, कंपार्टमेंट में ग्रेस नहीं मिलता किसी बच्चे को। तो याद रखो जो प्रैक्टिकल है आपके वही रहेंगे, और थ्योरी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब में आपको मान लीजिए 24 नंबर लेके आना है, सॉरी इंग्लिश। और मैथ्स में आपका पेपर 80 नंबर का होता है तो 27 लाने कंपलसरी हैं। ये पासिंग क्राइटेरिया है आपका क्लास 10th और 12th का कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझ लेना, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिन बच्चों की कॉपी में रिपीट लिखा हुआ आया है, जिन बच्चों की कॉपी में रिपीट लिखा हुआ आया है वो 2025 में ही एग्जाम देंगे। इसको याद रखना, उसकी कंपार्टमेंट नहीं भरी जाएगी। तो केवल इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, यही केस है इंप्रूवमेंट का। इंप्रूवमेंट में भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। थ्योरी में अगर इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि अगर थ्योरी में आपके मान लीजिए इस बार मेन एग्जाम में मान लीजिए 30 नंबर आए और अब आपने इंप्रूवमेंट फॉर्म भर दिया, तो इंप्रूवमेंट फॉर्म अगर आपने भरा है, अगर उसमें आपके 25 रह गए तो आपके वो 30 काउंट किए जाएंगे जो पहले आए थे, 25 काउंट नहीं होते हैं। और अगर मान लीजिए इंप्रूवमेंट में आपके नंबर आते हैं 50-60 तो आपके बड़े हुए नंबर आपको ऐड किए जाएंगे, इस बात को याद रखना। तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है, इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरने से आपकी परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना, ये है कंपार्टमेंट का पासिंग क्राइटेरिया। क्या कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रेस मार्क्स का टॉपिक खत्म हो जाता है मेन एग्जाम में। तो बच्चों आपको पूरी तरह से मेहनत करनी है, अपनी तरह से कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, जो भी आपको लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो चैप्टर कैसे तैयार करने हैं और कैसे नहीं तैयार करने हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको कि किन किन चैप्टरों में से आपको तैयार करने होते हैं। क्योंकि बच्चों अगर आपको कंपार्टमेंट में चैप्टर ही पता ना चल पाए तो याद रखना बच्चों, आपका जो एग्जाम है वो ना बिगड़ जाएगा, खराब जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो बच्चों याद रखो, आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो सॉलिड मिलेंगे। वैसे एक बात याद रखना, कंपार्टमेंट में बच्चा फेल नहीं होता है, वही बच्चा फेल होगा जो बिल्कुल ही लिख जाएगा, यानी कि जो सोचेगा कि चलो 1-2 नंबर कर दो और छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा बच्चों। अगर आपको मेन एग्जाम में कम नंबर आए तो बच्चों कंपार्टमेंट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपार्टमेंट ही आपके रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर सकती है।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों जो मैंने आपको बताई है। तो आपको बता दी मैंने क्लास 10th में पासिंग क्राइटेरिया क्या है कंपार्टमेंट का, और क्लास 12th में पासिंग क्राइटेरिया क्या है कंपार्टमेंट का। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों जो मैंने बताई है। और कंपार्टमेंट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी तक भी उसका फॉर्म नहीं भरा है जो कॉपी को हम रीचेक कैसे कराएं और अपनी आंसर शीट को कैसे मंगाएं, अभी तक उसका फॉर्म नहीं भरा हुआ है। अब जैसी उसी को डेट आएगी मैं आपको वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। तो इसीलिए बच्चों पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रहना है और अच्छी थिंकिंग के साथ आपको एग्जाम को देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आई हो या वो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक करो, क्योंकि जब से रिजल्ट आया है आप लोगों ने लाइक और कमेंट करने बंद कर दिए हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करो, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कभी कभी नेगेटिव कमेंट दे जाती हैं। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। आप अपनी बातों को शेयर तो करें, आपको डेफिनेटली बेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू।